आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक राजा और रानी की कहानी को शुरू करते हैं। राजा अपनी सभा में उदास बैठे थे। वो बोलने लगते हैं, जब से रानी इस महल को छोड़कर गई है, जब से इस सभा में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, रानी बिना यहाँ पर सूना सूना लग रहा है। रानी के पिताजी खत्म हो गए थे, इसीलिए रानी को जाना पड़ा। अब मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और पता करना चाहिए क्या हो रहा है। वहाँ पर सब ठीक हो गया होगा तो रानी को साथ ले आऊंगा, यही ठीक रहेगा। मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और देखना चाहिए क्या हो रहा है। फिर वो बोलते हैं, अब मुझे जाना चाहिए। फिर वो पूरे सामान के साथ अपनी सभा से निकाल करे। फिर राजा बोलने लगते हैं, चलो नारायणपुर चलना है। रानी साहिबा के बिना हमारे यहाँ सभा में सुना लग रहा है, इसीलिए रानी साहिबा को लुभाने के लिए जाना है। जी महाराज, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। महारानी के बिना यहाँ पर बहुत सुना लग रहा है। 2 महीने हो गए, महारानी अभी तक नहीं आए हैं। इतना बोलकर फिर वो दोनों नारायणपुर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं, उन्हें 2 समुंदरों के बीच गुजरना पड़ता था। नारायणपुर समुद्र के पास में ही था और उन्हें संबंध के रास्ते से कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। कुछ देर बाद फिर वो दोनों नारायणपुर पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों रथ से उतरकर अंदर चले जाते और राजा अंदर देखते हैं। अरे महाराज जी, अपने तो कोई संदेश भी नहीं दिया, अचानक ही चले आए। वहाँ पर सब ठीक है या कोई मुसीबत है? आप अरे नहीं सासू माँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, सब वहाँ पर ठीक चल रहा है। केवल तुम्हारी बिटिया के बिना पर रे महल में सन्नाटा छाया हुआ है, इसीलिए मैं चला आया हूँ। कोई संदेश नहीं दिया, रानी साहिबा को साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अरे कोई बात नहीं है महाराज जी, चलो वहाँ पर बैठकर बात करते हैं। वहीं पर चाय नाश्ता कर लीजिए। अब बताइए महाराज जी, आपके लिए क्या मंगवाऊँ खाने के लिए? नहीं सासू माँ, मुझे कुछ नहीं खाना है। आप अपने महल के बारे में बताइए। मम्मी जी, जब से महाराज जी खत्म हो गए हैं तब बस यहाँ पर सब ठीक चल रहा है, या फिर सभा में आप किसी और को राजा बनवाना चाहती? नहीं बेटा, जब से महाराज गुजर गए हैं तो यहाँ पर महल में बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रही है। यहाँ पर राजगद्दी लाने के लिए कोई भी नहीं है। और बेटा तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरी इकलौती एक ही तो बेटी है और मेरी इतनी धन दौलत संपत्ति में किसको दान करूंगी? मैं अपनी बेटी को पूरी संपत्ति दूंगी। और बेटा अगर तुम चाहो तो इस महल में आपको राजा बनाया जा सकता है। नहीं सासू माँ, मैं अभी यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। हमारे वहाँ पर अभी बहुत ज्यादा काम चल रहा है। अभी आप ही चलाओ, जब आपके बस की नहीं रहेगा तब आप बोल देना, हम आ जाएंगे। नहीं ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहीं पर महारानी आ जाती है। वहीं पर महाराज को देखती है तो बहुत खुश होती है। फिर वो बोलती है, महाराज नहीं बेटा, तुम तैयार हो जाए, महाराज जी को बहुत देर हो गया आए। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। कुछ देर बाद जाने की तैयारी होने लगती है। रानी साहिबा की मम्मी उन्हें पूरी सामग्री के साथ विदा करती है और बोलती है, महाराज बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करिए। फिर वो लौट जाती है। फिर वो लोग रथ में बैठकर निकल जाते हैं। रानी साहिबा बोलती है, महाराज जी जंगल में देखो कितनी अच्छी जगह है। जब यह पर इतनी अच्छी जगह है तो इसके अंदर बहुत अच्छे जानवर होंगे। हाँ महारानी जी, आप चिंता मत करिए, हम आपको इसी जंगल में घूमने के लिए ले आएंगे। ठीक है महाराज जी। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं, रथ से उतरकर अंदर चले जाते हैं और राजा बोलने लगते हैं, अगर तुम्हें आराम करना है तो आराम कर लीजिए, वरना आप अपने कपड़े चेंज करके खाना तैयार कर लीजिए, जब तक मैं सभा में देखता हूँ क्या चल रहा है। नहीं महाराज जी, मुझे अभी आराम नहीं करना है। मैं कपड़े चेंज करके खाना बना लेती हूँ, इसके बाद फिर आराम करूंगी। इतना कहकर फिर वो चली जाती है और महाराज भी चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, सभा में काम बढ़िया चल रहा है। मुझे तो लगता था पता नहीं मैं महल में नहीं हूँ तो क्या हो रहा होगा। मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। फिर महारानी जी कपड़े चेंज करके किचन में जाती है और देखती है फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां रखी थी। वह बोलती है, आज मैं क्या बनाऊँ? आज तो मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं चटपटे मसालेदार समोसे बनाती हूँ। फिर वो चटपटी मसालेदार समोसे बनाने में जुट जाती है। अरे कितनी अच्छी सुगंध आ रहा है, आज तो मजा आ जाएगा समोसे खाने में। और वो पूरी और सब्जी भी बना लेती है। कुछ देर मेहनत करने के बाद खाना तैयार हो जाता है। वहीं पर महारानी जी का सिर दर्द करने लगता है तो वो किचन से सीधा महल की ओर जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। वहीं पर महाराज जी आ जाते हैं। अरे महारानी जी, क्या हो गया? खाना नहीं बनाया है? आपकी तो तबीयत खराब हो गई है। मुझे लगता है नहीं महाराज जी, थोड़ा सर दर्द करने लगा है, आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ माँ, सभा में जब जाऊंगा तो वहाँ पर मैं संदेश पहुँचाऊंगा जिसे कोई खाना बनाने वाली मिल जाएगी। ठीक है महाराज जी, आप चलिए, मैं आता हूँ। कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारा नया वीडियो मिल सके।